जैन साथियों, आज संविधान की इस 5वीं क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। दोस्तों, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी अदर एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज की हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि क्लासेस से जुड़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नागरिकता क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। इसमें कुल 5 से 11 यानी कि इसमें कुल अनुच्छेद 5 से 11 हैं, यानी कि इस भाग में कुल 6 अनुच्छेद हैं। इस भाग में कुल कितने 6 अनुच्छेद हैं। तो अब समझते हैं कि नागरिकता क्यों ज़रूरी है। नागरिकता क्यों ज़रूरी है, तो इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी देश की नागरिकता होती है तो उस व्यक्ति को उस देश में कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि अन्य व्यक्तियों यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए नागरिकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बहुत से देशों में रिफ्यूजीज़ जो होते हैं उनके पास कुछ अधिकार ही नहीं होते हैं। अब यहाँ पे नागरिकता के संबंध में कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं या जानने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता के संबंध में सबसे पहले कानून कब बनाया गया। तो नागरिकता के संबंध में सबसे पहले कानून 1955 में बनाया गया, यानी कि नागरिकता कानून 1955। इस कानून में कुल 5 आधार बताए गए नागरिकता के बारे में। तो उन 5 पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। दूसरा है हमारा वंशक्रम के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। चौथा है देशीकरण के द्वारा। और 5वां है भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा। दोस्तों, इन पॉइंट्स को केवल हम यही समझ लेते हैं कि नागरिकता कानून 1955 में कुल 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। इनको केवल यहाँ इतना ही जान लेते हैं कि कौन कौन से जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। इन पॉइंट्स के बारे में आगे क्लास में डिस्कशन किया गया है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं कि ये जो है नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है। नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त होती है कानून बनाने के लिए। वहीं आगे देखते हैं, जो भारत में है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान होता है, किंतु भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता को समझते हैं जहां व्यक्तियों को केवल एक अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की यहाँ अपनी कोई नागरिकता नहीं है। वहीं अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो जैसे अमेरिका हो गया या स्विट्जरलैंड। अमेरिका या स्विट्जरलैंड यहाँ दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। कुल 6 बार संशोधन, यानी कि नागरिकता कानून 1955 में अभी तक कुल 6 बार संशोधन हो चुके हैं। तो देख लेते कब कब हुए। 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003, 2005 और 2019। 2019 काफ़ी विवादित रहा था। आगे देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद हैं उन पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है? निवास अधिवास के द्वारा नागरिकता है। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि निवास अधिवास के द्वारा नागरिकता। ये किस प्रकार से? उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और 1950 से पहले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। वहीं अनुच्छेद 6 को देखते हैं। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन, यानी कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन किया हो, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। 1 मार्च
1947 के बाद, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अब वही अनुच्छेद 8 की बात कर लेते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करें तो इनको आजीवन वीज़ा प्राप्त होता है, यानी कि इनको आजीवन वीज़ा प्राप्त होता है, आजीवन वीज़ा प्राप्त होता है। ये भारत में कभी भी आ जा सकते हैं। पहले 15 वर्षों के लिए था, पर अब आजीवन वीज़ा इनको दे दिया गया, ये कभी भी भारत आ जा सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले रहा है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसका अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल अगर देखें तो अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी, तो उनके पास उनकी भारत की नागरिकता जो है ख़त्म कर दी गई थी, पर अभी 15 अगस्त 2023 को उन्होंने फिर से भारत की नागरिकता ले ली है, यानी कि कनाडा की नागरिकता को त्याग दिया। वहीं अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जैसे NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ये लोग वो व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जॉब कर रहे होते हैं बाहर, यानी कि अस्थायी रूप से बाहर रह रहे होते हैं, तो उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 11 को देखते हैं। अनुच्छेद 10 में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं उनके पास जो नागरिकता होती है वो तो भारतीय ही होती है, नागरिकता उनके पास भारतीय ही होती है, पर वो निवास विदेश में कर रहे होते हैं, निवास जो है विदेश में कर रहे होते हैं। उनको वोट डालने का, शिक्षा का, राजनीति में हर प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 11 की बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि नागरिकता के संबंध में संसद को शक्ति प्राप्त होती है कानून बनाने की। नागरिकता के संबंध में संसद को शक्ति प्राप्त होती है कानून बनाने की। दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के संबंध में इतने ही थे। तो क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, उसका जवाब शीघ्र से शीघ्र दिया जाएगा। तो क्लास का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।